Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have already started the chapter 9 symmetry of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT, and we have already done the previous two parts of this chapter. Now let's start the third part, and I think it will be the last part of this chapter. Okay, तो if you like my video then please share, subscribe and like. तो चलिए start करते हैं. ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी. फर्स्ट है आपका फिगर इट आउट. ओके, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, कलर द सेक्टर ऑफ द सर्कल बिलो सो दैट द फिगर हैज 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री. तो चलिए पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री. तो बच्चों अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर की तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज समझने में मुश्किल होगी आपको, सिमेट्री रोटेशन वो सब. तो आपको ये सर्कल दिया गया है, इसमें आपको 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री बनाना है. सिंपल सी बात है, आपका सर्कल पूरा कितने डिग्री का होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका सर्कल जो होता है वो आपका 360 डिग्री का होता है. तो जब ये सर्कल पूरा 360 डिग्री का है तो इसका एक पार्ट कितने डिग्री का होगा, इसमें टोटल कितने हैं 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, टोटल इसके 12 पार्ट हैं. ठीक है, तो जब पूरा सर्कल 360 का होता है तो इसका एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 1 पार्ट ऑफ अ सर्कल. 1 पार्ट कितने डिग्री का होगा, पूरा 360 का होता है तो 360 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि कितना हो गया 30 डिग्री. तो यानी कि बच्चों इसका जो 1 एंगल है ये 30 का होगा. ठीक है, हर एंगल जो है 30 का होगा. तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा. ओके, अब आपसे ये तो आपका निकल गया 1 एंगल हमारा 30 डिग्री का निकल गया. अब इसके बेसिस पे आपके सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री. आपको 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री बनाना है. जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है. अब हमें 3 एंगल्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 360 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे. ओके, तो हमारा कितना आएगा 120 डिग्री. यानी कि हमें 120 डिग्री पर इसको क्या करना है, कलर करना है. अभी हम 120 डिग्री कैसे निकालेंगे, आप मान लीजिए किसी भी एक पार्ट को, आपकी मर्जी है किसी भी एक पार्ट से आप स्टार्ट करिए, एक पार्ट को आप कलर कर लीजिए. जैसे कि मान लीजिए हमने ये वाला पार्ट कलर कर दिया. ठीक है, अब हमें दूसरा कलर कहाँ पे करना है, 120 डिग्री पर करना है. ठीक है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री बनाने हैं. 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री यानी कि हमें 3 बार कलर करना है जो इक्वल डिस्टेंस पे हो. तो 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 120 हमारा 360 हो जाएगा. तो मान लीजिए हमने इस पर कलर कर दिया. 120 हमारा कहाँ पे होगा, देखिए एक एंगल आपका कितने का होता है 30 का. तो देखिए आप 30, फिर ये 60, फिर ये आपका 90, फिर ये आपका हो गया 120. ओके, क्लियर है. फिर आपका 30, फिर 60, फिर 90, फिर आपका हो गया 120. ओके, फिर आपका देखिए 30 60 90, ये 120 जो कि कलर है. तो ये 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो गया. और हर एंगल आपका कितने डिग्री का हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा 120, फिर 120 240, फिर 120 आपका 360. क्लियर है अपना बच्चों, ये आपका फर्स्ट हो गया फर्स्ट पार्ट. अब इसके बाद में आपको दिया है सेकंड पार्ट 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री. अभी हमें 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री करना है. तो 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए हमने क्या किया था, 3 से डिवाइड किया था. अभी हमें 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री करना है तो हम बच्चों क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, बाकी पूरा ऐसे ही रहेगा. 1 पार्ट ऑफ अ सर्कल हमारा 30 डिग्री निकला था. अब 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री करना है तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे. तो 360 डिवाइड बाई 4 कितना होता है आपका 90 डिग्री. ठीक है, अब हमें सर्कल कितने डिग्री पर करना है, 90 डिग्री के डिस्टेंस पर करना है. ठीक है बच्चों, तो देखिए ये रेस हो गया. मान लीजिए हमने कहीं भी, आपकी मर्जी है किसी भी एक पार्ट पे वो कर लीजिए, आप कलर कर लीजिए. जैसे मान लीजिए हमने इस पे किया है. ठीक है, अभी हमारा एक पार्ट कितने का निकला था बच्चों, 30 का निकला था ना. अब हमें 90 पे करना है तो देखिए 30 60 ये हो जाएगा 90. ओके, फिर आपका 30 60 ये हो जाएगा 90. समझ में आ रहा है ना बच्चों, ऐसे आपके 4 हो जाएंगे. देखिए 30 60 ये 90. क्लियर है. फिर आपका 30 60 ये 90 पे आपका कलर हो ही रहा है. तो आपके क्या हो गए 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, और एक एंगल कितने का हुआ 90 डिग्री का हुआ. इतना क्लियर है बच्चों. अब ये आपका हो गया. अभी थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट. ओके, थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री यू कैन ऑब्टेन बाय कलरिंग द सेक्टर इन डिफरेंट वेज. अभी तो हमने देखिए बच्चों कितने का निकाल लिया, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री निकाल लिया, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री निकाल लिया. ठीक है, एक तो आपका 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, एक आपका 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो जाएगा. ठीक है ना बच्चों, और फिर आपका क्या हो जाएगा 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो गया, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो गया. अभी देखिए आपका 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगा. 2 एंगल्स कैसे हो जाएगा, 2 एंगल्स कैसे हो जाएगा आपका, एक एंगल आपका कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का. 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री.
टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 180। यानी कि आप कहीं पे भी कलर कर लीजिए, मान लीजिए इस पे कर लिया आपने, तो 180 कहाँ पे आएगा बच्चों, देखिए 30, 60, 90, 120, 150, ये हो गया 180। ओके, फिर आप यहाँ से काउंट करेंगे 30, 60, 90, 120, 150, 180। ठीक है, ये टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो गया। अभी आपका थ्री एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी हुआ था, जो कि हमने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला था, है ना बच्चों। फिर आपका फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी हुआ था, जो कि हमने सेकंड पार्ट में निकाला था, वैसे ही कलर कर लीजिएगा। फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी हुआ था आपका, है ना। फिर इसके बाद में देखिए फाइव एंगल्स ऑफ सिमेट्री होगा, फाइव एंगल्स ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 5 आपका क्या होता है बच्चों, अगर हम जैसे 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री करें, ये होगा नहीं, मैं आपको करके बता देती हूँ। 360 डिवाइड बाई 5 आपका क्या होगा, 5 7 35, 72 होगा बच्चों। ऑफ 72 जो है ना, वो 30 के टेबल में आता ही नहीं है, तो 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अभी हम 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री करके देखते हैं। 6 एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा, देखिए 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 6 एंगल ऑफ सिमेट्री में आप क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 60 डिग्री। अब 60 डिग्री तो आपका 30 के टेबल में आता है। 30 हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो एक एक एंगल है वो आपका कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ओके, तो 60 एंगल 60 डिग्री हो गया, तो 6 एंगल ऑफ सिमेट्री भी हो गया। अभी आप इसको कलर कर लीजिए। 6 एंगल ऑफ सिमेट्री आपका कैसे होगा, देखिए मान लीजिए आपने किसी भी एक पार्ट को कर लिया, ये मान लीजिए इसको कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, 60 डिग्री पर, तो देखिए 30 ये 60 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर 30 ये 60 हो गया, फिर 30 ये 60 हो गया आपका, फिर एक छोड़कर 60 हो गया, फिर ये 30, फिर ये 60 हो गया, फिर ये 30 ये 60। तो देखिए आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी आपका 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि 7 के टेबल में तो 360 आता ही नहीं है। 8 एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, क्योंकि 8 क्यों नहीं होगा बच्चों, 8 के टेबल में 360 तो आता है, कितने टाइम्स जाता है आपका, 8 45 बार। अब 45 टाइम्स आता है, मतलब तो 45 30 के टेबल में तो आता नहीं है ना बच्चों। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, एक तो आपका 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री और 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, और सब पे आप कलर करके बता देंगे जैसे कि मैंने आपको अभी बताएं। ओके बच्चों, क्लियर है, इतना क्लियर तो होगा ही, क्योंकि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा, और बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ ज़रूर लीजिएगा आप। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ टू फिगर्स अदर देन अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल के अलावा कोई दो फिगर आप ऐसे बनाइए, एंड अ स्क्वायर, स्क्वायर के अलावा, यानी कि वो जो दो फिगर बना वो आपका स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए और सर्कल भी नहीं होना चाहिए, दैट हैव बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। मैंने आपको दोनों ही चीज़ें समझाई थी, रिफ्लेक्शन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, आइए इस क्वेश्चन में भी पता लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक आप क्या बनाइए, कोई फिगर बनाइए या सर्कल या स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करते हैं, सर्कल या स्क्वायर नहीं बनाना है हमें, ठीक है, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन और रोटेशनल दोनों सिमेट्री है। तो देखिए बच्चों, एक तो आपका ये जिस तरीके का आपका मान लीजिए एग होता है ना, एग बच्चों, उस तरीके का फिगर बन जाएगा, अंडाकार ओवल शेप। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका क्या होगा, देखिए बच्चों इसमें आपका रिफ्लेक्शन भी होगा। रिफ्लेक्शन जानते हैं आप, जो मिरर इमेज हो, अगर आप इसको बीच में से ऐसे करेंगे ना, तो ये जो इमेज है ना बच्चों, ये वाली, ये इमेज दोनों सेम रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और रोटेशनल सिमेट्री कैसे होगा बच्चों, इसको आप टर्न करेंगे ना, तो जैसे अभी मान लीजिए ये यहाँ पे है, इसको आप ऐसे घुमाएंगे, अगर ऐसे घुमाएंगे तो इसका देखिए मैं आपको समझाने के लिए कर दे रही हूँ, सेकंड पार्ट इसका ऐसे हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर ये ऐसे हो जाएगा ना बच्चों। और अगर आप इसको 180 पे घुमा देंगे तो ये पूरा आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री जो होता है वो आपको जिस एंगल से घुमाएं, किसी भी एंगल से घुमाएं, आपका एग्जैक्टली वही इमेज आ जाए। तो देखिए 180 पे इसकी सेम इमेज आ जाएगी। तो यानी कि आपका एक तो ये फिगर हो गया, स्क्वायर भी नहीं है और ये सर्कल भी नहीं है। ठीक है, अभी हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका क्या होगा, एक सेकेंड इसे रेज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अभी आप दूसरा देखिए। दूसरा हम बना सकते हैं आपका एक रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, ये कैसे होगा, देखिए रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये देखिए अगर आप इसको हाफ में से डिवाइड करेंगे तो ये मिरर इमेज हो जाएगी दोनों की सेम। और ये रोटेशनल कैसे होगा, क्योंकि अगर इसको हम 90 डिग्री के एंगल पर घुमाते हैं तो ये देखिए ऐसे घूम जाएगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, है ना। और 180 पे आपका सेम एज इट इज़ ऐसे ही फिगर आ जाएगा। तो यानी कि आपके दो फिगर हो गए, एक तो आपका ओवल शेप फिगर हो गया और एक आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जो कि आपका क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन और रोटेशनल दोनों ही है। ठीक है बच्चों, यानी कि एक ये वाला हो गया आपका। ठीक है, अगर आपसे डिटेल में पूछा जाए तो मैंने समझा दिया। एक आपका हो गया
रेक्टेंगल। ओके बच्चों, ये हो गया सेकंड का, जिसमें रिफ्लेक्शन और रोटेशनल दोनों सिमेट्री होती है, दोनों 180 डिग्री के एंगल पर सेम ही पिक्चर शो करेंगे। ओके, और रिफ्लेक्शन में दोनों को हाफ डिवाइड कर दो तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्रॉ वॉट एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल विद एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एटलीस्ट 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अब हमें एक ऐसे फिगर बनाना है, ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो हम बच्चों क्या करेंगे, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक हम ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता होगा बच्चों, जितनी अगर आपका रेगुलर मतलब वो है सब साइड इक्वल है, तो जितनी लाइंस होती हैं सिमेट्री की उतनी एंगल सिमेट्री के होते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है हमारा इक्विलेटरल है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसे आप, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में आपका क्या होगा, हमें क्या बताना है, एटलीस्ट 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। और देखिए ये 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, एक 1 लाइन ये हो जाएगी आपकी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब इसमें बताना है एटलीस्ट 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। बच्चों इसमें 2 एंगल्स नहीं होंगे, 3 एंगल्स होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जैसे मान लीजिए इसका ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हम इसको घुमा देते हैं, अगर यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, तब भी ये फिगर एज इट इज़ वैसे ही शो करेगा। ओके, फिर इसको घुमा देते हैं और तब ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम घुमाते तो फिर से वो ए बी सी वही हो जाएगा। तो मतलब आपका फिगर जो है वो आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो ये आपका क्या है, एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी है और लाइंस ऑफ सिमेट्री भी है। अब ये ट्राइंगल है, अब जब ये एंगल्स ऑफ सिमेट्री है तो कितना डिग्री का एंगल होगा, एक पूरा सर्कल आपका 360 का होता है, तो 1 एंगल आपका कितने का हो जाएगा, 120। 120 एक बार टर्न किया तो 120, दूसरी बार टर्न किया तो 240 और थर्ड टाइम टर्न किया तो 360, और हर बार आपका सेम ही फिगर आएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका ए का आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए बी वाला, ट्राइंगल विद ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट हैविंग, ये क्या है, रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो आपको एक इसे इरेज कर लेते हैं। एक एंगल आपको बनाना है, एक ट्राइंगल जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, ये देखिए बी वाला, चल क्यों नहीं रहा, हाँ एक सेकेंड, हाँ बी वाला, इसके लिए हम इसको, ये देखिए। ओके बच्चों, तो हमने ये कौन सा ट्राइंगल बनाया बच्चों, ये हमने बताया आइसोस्लीज। ठीक है, आइसोस्लीज ट्राइंगल में क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और एक साइड नहीं होती है। ओके, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आइसोस्लीज में क्या होगा, ये, तो आप इसको लिख लीजिए कौन सा ट्राइंगल है, ये आइसोस्लीज। ओके, ठीक है, आइसोस्लीज ट्राइंगल में ये आपका हाफ, यानी कि ये आपका क्या हो गया, मिरर इमेज हो गई। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और एक जैसा दिखता है, तो ये आपका क्या हो गया, लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। तो हमें 1 लाइंस ऑफ सिमेट्री बताना है बट नो रोटेशनल सिमेट्री, लेकिन इसमें बच्चों कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अगर आप इसको टर्न भी करते हैं ना, तब भी इसकी सेम इमेज नहीं आएगी जब तक ये 360 नहीं घूम जाता है। तो इसमें कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही होती है। अभी जैसे इसको टर्न करेंगे तो देखिए इमेज कैसी आएगी, पता है इसकी, ये ऐसे। ठीक है, सेम इमेज नहीं आएगी। ओके, तो ये आपका सेकंड का हो जाएगा आइसोस्लीज। ओके, अभी नेक्स्ट है आपका क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री तो है बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाइए जिसकी क्या है बच्चों, रोटेशनल सिमेट्री है लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है। तो ये तो ईजी है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ये देख रहे हैं ना आप। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें रोटेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों ये बिल्कुल हाफ में डिवाइड नहीं करता। अगर ऐसे करेंगे तब भी ये इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब इसकी मिरर इमेज ये नहीं है बच्चों। मिरर इमेज क्या होगी, जब इसको अपोजिट कर देंगे। तो इस तरीके से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री है ही नहीं इसमें। इसमें केवल कौन सी सिमेट्री है, इसमें केवल रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री कैसे है बच्चों, जैसे कि आपका क्वाड्रिलेटरल, ये मैंने बताया ना ये। ठीक है, अभी आकर इसको हाफ कर देंगे तो ये मिरर इमेज होगी बच्चों, मिरर इमेज तो नहीं है। तो ये क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री कैसी है, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हैं, तो ये इतना घुमाएंगे, यानी कि 90 डिग्री पर घुमाएंगे। 4 पार्ट से तो हर बार कितने डिग्री पे घूमेगा, ये 90 डिग्री पे, क्योंकि 360 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये 4 एंगल्स हुए ना बच्चों,
तो 90 डिग्री पे घूमेगा, तो इसकी इमेज कैसी हो जाएगी बच्चों, इसकी इमेज 90 डिग्री पर घूम पर ऐसी हो जाएगी ये, ठीक है, नहीं आई। और जब ये 180 पर घूमेगा तो इसकी इमेज सेम एज इट इज ऐसे आ जाएगी। तो इसमें क्या हो गया, इसमें रोटेशनल सिमेट्री हो गया, लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री इसमें नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल में। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम डी वाला। डी वाले में क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। इसको पहले इरेज कर दें। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बच्चों, उसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं। क्वाड्रिलेटरल यानी जिसकी 4 साइड है, ये बना लीजिए आप, इस तरीके से बन गई। अब इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री कैसे होगी बच्चों, ये देखिए, इसकी मिरर इमेज हो रही है हाफ, तो देखिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो है ये, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसको टर्न करेंगे तो टर्न कर दें आप 90 डिग्री पे टर्न कर दें, 180 पे कर दें, 270 पे कर दें, ठीक है, क्योंकि इसके 4 टर्न्स होंगे, 90, 180, 270 और फोर्थ वाला 360 पे ही सेम इमेज आएगी। जब पूरा सर्कल करने के बाद सेम इमेज आती है तो आपका रोटेशनल सिमेट्री इसकी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया बच्चों तो पहले की वीडियो देखिएगा, जिसमें आपको रोटेशनल और आपका लाइंस ऑफ सिमेट्री सब समझ में आएंगे आपको। चलिए अब 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ फिगर 60 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। 60 डिग्री जो है आपका स्मॉलेस्ट एंगल है सिमेट्री का। तो व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। बच्चों जब 60 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल है तो दूसरे एंगल कितने डिग्री के होंगे, तो मल्टीपल ऑफ 60 हो जाएंगे। तो 60 है, ठीक है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 120, फिर आपका क्या होगा 180, फिर 240, फिर 300, फिर 360, जब तक करेंगे जब तक कि ये आपका 360 नहीं आ जाता, क्योंकि पूरा सर्कल आपका कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एंगल्स कितने बनेंगे बच्चों पता है, 6। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। इन अ फिगर 60 इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। द फिगर हैज़ 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 60, व्हाट इज इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये समझ में आया। एक आपका ये 60 जो है वो एंगल ऑफ सिमेट्री है, और एक फिगर जो है उसके 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं, वो कि 60 से कम है, ठीक है। आपका कोई भी एक फिगर है, 60 तो है ही, उसके अलावा 2 और हैं जो 60 से कम है, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा बच्चों, तो 60 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। 60 किसका फैक्टर होता है, इसमें देखिए 60 एक तो होता है 30 का होता है, ठीक है, एक तो 30 हो जाएगा, ओके। और 60 किसका होता है, एक मिनट, ये देखिए फिर से मैं आपको बताती हूँ, मैं पूरा करके ही बताती हूँ। इन अ फिगर 60 इज एन एंगल्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तो 30 नहीं होगा। द फिगर हैज़ 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 2 चाहिए हमें। बट बच्चों अगर हम 30 कर लेंगे तो 30 के बाद में तो 0 आ जाएगा, तो हमें 2 चाहिए, यानी कि 60 से ऐसे 2 छोटे नंबर जो आपका 60 होता हो। तो जैसे देखिए 60 डिवाइडेड बाई आपका 3, आपका एक तो 20 हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ओके। तो एक आपका 20 और एक 40 और आपका 60 तो दिया ही है। 60 अगर है तो उसका 20 और 40 हो सकता है, ओके। 30 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 2 एंगल चाहिए। अगर हम 30 कर देंगे तो 30 से छोटा आपका क्या हो जाएगा, 30 से छोटा तो आपका 0 हो जाएगा, तो 0 तो नहीं लेना ना हमें। फिर अगर हम और 60 के फैक्टर्स, और 60 किसका है, और 60 और किसी का नहीं, और 40 20 का है, 20 40 60, तो ये ईजिली हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इसका कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज 20 डिग्री, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए, आप लिखना बता दूं, क्या लिखिएगा, द हैज़ 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज 20 डिग्री। देयर आर 2 एंगल्स, ओके, देयर आर, आप इसका पूरा लिख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 का, देयर आर 2 एंगल्स लेस देन 60 इज 20 एंड 40 एंड 20 इज द स्मॉलेस्ट एंगल, ओके। 20 स्मॉलेस्ट हुआ ना बच्चों, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए अब ये वाला भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। कैन वी हैव अ फिगर, क्या हम कोई फिगर ऐसा बना सकते हैं विद रोटेशनल सिमेट्री हुज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज 45 डिग्री। क्या कोई हम फिगर ऐसा बनाते हैं जिसमें स्मॉलेस्ट एंगल 45 डिग्री है, तो हम बना सकते हैं, बिकॉज, तो देखिए आप क्या लिखेंगे इसमें, यस एज 360 इज डिविजिबल बाई, क्योंकि 360 हमारा किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 45।
अगर आपका 360 से कोई भी एंगल डिविजिबल है तो आप उसमें रोटेशनल सिमेट्री बना सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल बन जाएंगे ना बच्चों। 45, फिर 45 के बाद में आपका 90, फिर 90 के बाद में आपका 135, ऐसे कर करके 360 तक आना है। तो इसके आस में आपकी बनेंगी 8 एंगल, ठीक है, 45 से 360 तक, क्योंकि 45 8 360 होता है, ठीक है। अब आपका 17 पूछा है, तो 17 का आप बना सकते हैं, 17 का नहीं बना सकते, क्योंकि 360 इज नॉट डिविजिबल बाई 70, ओके। 360 इज नॉट डिविजिबल बाई 17, 70 से डिविजिबल ही नहीं है, तो पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में तो एंगल नहीं बनेंगे ना बच्चों ये, ठीक है। ये क्लियर है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, देयर इज अ पिक्चर ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की पिक्चर है दिल्ली में, ओके। ये देख लिया आपने इमेज। फिर इसमें क्या कहा गया है, डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्या जो आउटर बाउंड्री है बच्चों पिक्चर की, क्या उसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है? इफ सो, अगर है तो ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी आर दे। तो बच्चों ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, अभी है तो कैसे है बच्चों, ये देखिए इसके कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3। एक तो देखिए रिफ्लेक्शन आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन जो मिरर इमेज है ये हो जाएगा। एक आपका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, और एक आपका ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। सो ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी आर दे, देयर आर 3 लाइन्स। कितनी हुई बच्चों, 1 2 और ये 3, देयर आर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ओके। ओ सॉरी, लाइन ऑफ सिमेट्री, क्लियर है इतना। अब है, अभी इसमें पूछा डज द आउटर बाउंड्री, तो आप लिखेंगे येस द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। फिर आप ये डायग्राम बना के ऐसे कर देंगे, फिर आप लिखेंगे देयर आर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ओके बच्चों। अब इसका नेक्स्ट है, बी वाला है इसका, डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट्स सेंटर, इफ सो फाइंड द एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, अगर है तो उसमें कितनी रोटेशनल सिमेट्री है। तो देखिए बच्चों, इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। अभी ये जब बच्चों बिल्कुल इक्वल है पार्लियामेंट का, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होंगी अगर आपकी सारी लाइंस इक्वल हों। जैसे मान लीजिए आपको किसकी तरह दिख रहा है बच्चों, देखिए आपको ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह। तो अगर हम इसको रोटेशन करेंगे तो पूरा एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। इसकी कितनी साइड है बच्चों, कितने एंगल है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह हो रहा है, एक आपका ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, अगर हम इसको टर्न करेंगे तो भी फिगर आपका सेम दिखेगा। इसको हमने जैसे मान लीजिए ऐसे टर्न किया, तो आपका ये वाला ए हो जाएगा जो बी है, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। फिर इसको टर्न करेंगे तब भी ऐसे ही दिखेगा आपका, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट हो गए, ठीक है, 3 एंगल हो गए। तो 1 एंगल आपका कितने डिग्री का होता है, 1 एंगल होता है आपका पूरा सर्कल आपका कितने डिग्री का होता है, सर्कल होता है आपका 360 डिग्री का। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल। अभी देखिए बच्चों, इसके 3 पार्ट्स हो गए ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल कितने डिग्री का हो गया आपका, 120 डिग्री का। अब बाकी एंगल कितने डिग्री के होंगे, बाकी एंगल हो जाएंगे अदर एंगल। तो देखिए अदर एंगल्स, ठीक है, ये 120 है, फिर आपका हो जाएगा 120, फिर उसके बाद में 240, फिर उसके बाद में 360, ठीक है, ओके। 120 240 360। 240 क्यों कहा गया है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये आपने ए किया तो ये आपका 120 पे पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ तक घूमा आपका तो 240 पे पहुंच गया, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम गया तो आपका कितना हो गया, 360 पे हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 3, यानी कि 120, एंड द अदर एंगल इज 120 240 और 360, अदर एंगल ऑफ द रोटेशन। तो ये 3 बार आपका रोटेट करके पूरा 360 पे आ जाएगा, बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस इज चैप्टर 1 टेबल 3 द रेगुलर पॉलीगन हैव, व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। तो इसमें बताना है कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं आपका बच्चों। चैप्टर 1 में एक पिक्चर दी गई थी टेबल 3 में रेगुलर पॉलीगन की, तो इसमें आपको बताना है कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री और आपको क्या सीक्वेंस मिला। तो देखिए बच्चों, देख लेते हैं, पहले इमेज देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आपकी बच्चों ये इमेज है, ओके। तो इसमें बताना है आपको कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, ओके। हाँ देखिए, एक सेकंड, ओके, ये दिख रही है इमेज आपको। अभी देखिए बच्चों, ये आपका रेगुलर पॉलीगन है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका देखिए ट्राइंगल है, तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हुई, 1 2 और ये आपका 3, ठीक है।
3 क्यों हुई? क्योंकि बच्चों ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन में जितनी आपकी साइड होती हैं उतनी आपकी क्या होती हैं बच्चों, उतनी ही आपकी क्या होती हैं, एक सेकेंड ये रुक नहीं रहा है, हाँ, उतनी आपकी नंबर ऑफ सिमेट्री होती है। क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड होते हैं, 4 होते हैं, तो इसकी भी नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4, ठीक है। और पेंटागन के कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो इसकी नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, 5, 1 2 3 4, ये 5, ठीक है। ये सही से कर लीजिएगा, मेरे से अभी सही से इसमें चल नहीं पा रहा है बच्चों, ठीक है। इसकी 5 हो गई, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, इसके बाद में आपका आता है हेक्सागन, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन की कितनी होंगी, 6 होंगी, देखिए 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए ये 4, उसके बाद में ये 5, उसके बाद में ये 6, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, इस लाइन के बीच में एक, इस लाइन के बीच में एक, ठीक है। ऐसी पेंटागन में इस लाइन के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, ये सही से नहीं बना, ये भी बना दूंगी मैं। फिर आपकी हेप्टागन, ठीक है। हेप्टागन में कितनी साइड होती हैं बच्चों, बताइए। हेप्टागन में यानी कि जितनी भी साइड होती हैं उतनी ही नंबर ऑफ सिमेट्री आपकी होती हैं, ठीक है। अभी देखिए हेप्टागन में देखिए 1, देखिए कितनी साइड होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हेप्टागन में 7, तो आपकी 1, फिर आपकी देखिए ये 2, ये 3, ये आपकी फिर बीच में से निकलेगी 4 5 6 7, ठीक है। ऑक्टागन में कितनी साइड होती है, 8 होती हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, 8। तो आप ऐसे कर लीजिएगा 1 2, ठीक है। एक सेकेंड इसे सही करती हूँ मैं, अरे यार इरेज नहीं हो रहा, एक सेकेंड रुकिए बच्चों, इसे इरेज करूँ, इरेज नहीं हो रहा। नैनोगन में 9 साइड होती हैं, तो नैनोगन में कितनी हो जाएंगी, 9, ठीक है। तो यानी कि जितनी साइड होती हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ सिमेट्री होती हैं। आप बस ये करिएगा, देखिए ये 2 हैं तो इसके बीच में से एक कर दीजिएगा आप, ये 2 हैं इसके बीच में से एक कर दीजिएगा आप, ये 2 हैं, ऐसे इजीली बन जाएगा, इसके बीच में से एक कर दीजिए, ये 2 हैं तो इसके बीच में से एक कर दीजिए, ये 2 हैं तो इसके बीच में से एक कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें 9 हो जाएंगी। डेकागन आपका 10 होता है, तो नंबर ऑफ सिमेट्री भी 10 होंगी। जैसे कि आपका एक तो ये सीधा हो गया, इसके बीच में से हो गया, एक आपका देखिए इसके बीच में से, इन दोनों के बीच में से, एक आपका इन दोनों के बीच में से, ये ऐसे आपका ईजी हो जाएगा, एक आपका इन दोनों के बीच में से, एक आपका इन दोनों के बीच में से, एक आपका इन दोनों के बीच में से, तो ठीक है। इसमें जितना नंबर ऑफ लाइन होती हैं उतनी नंबर ऑफ सिमेट्री होती हैं। यानी कि ट्राइंगल में आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। ट्राइंगल में आपकी 3 नंबर्स ऑफ सिमेट्री, क्वाड्रिलेटर में आपकी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, पेंटागन में 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हेक्सागन में 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हेप्टागन में 7 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऑक्टागन में 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नैनोगन में 9 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, डेकागन में आपकी 10 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्लियर है इतना बच्चों? तो हाउ मैनी एंगल्स, ये आपका हो गया। तो अब आपसे पूछा है कि आपको क्या सीक्वेंस मिला, तो हमें सीक्वेंस क्या मिला बच्चों, हमने तो बता दिया। हमें पहले नंबर पे क्या मिला था, हमें 3, फिर 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है, समझ गए। अरे बच्चों ये इसका है, इसका, हाँ, व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, सॉरी इसका है नंबर सीक्वेंस। हमें क्या मिला, ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। अभी हमने नंबर ऑफ सिमेट्री बताया, अब इसमें पूछा हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों जितने नंबर्स ऑफ सिमेट्री होते हैं रेगुलर पॉलीगन में उतने ही नंबर्स ऑफ एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ एंगल ऑफ सिमेट्री इन रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एंगल होते हैं उतनी नंबर्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, किसमें, इन रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है, इन रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ये जरूर लिख लीजिएगा कि सब में नहीं, रेगुलर पॉलीगन में।
तो इसमें ये पूछा है हाउ मैनी एंगल्स, तो आपको जितने नंबर ऑफ लाइंस मिले उतनी आपको नंबर्स ऑफ सिमेट्री भी मिलेंगे। ओके, तो इसमें पूछा है व्हाट, इसमें भी आपको क्या सीक्वेंस मिला, इसमें भी आपको सेम सीक्वेंस ही मिला, यानी कि इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री थी तो एंगल भी आपके 3 हो जाएंगे। देखिए बच्चों मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जैसे देखिए आपका ये देखिए 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री था, हाँ एक सेकेंड, ये देखिए 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री था बच्चों, तो इसमें एंगल भी 3 हो जाएंगे। कैसे, एक ये एंगल, एक आपका एक सेकेंड ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में जैसे आपके 4 होते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। तो जितने नंबर्स ऑफ एंगल होंगे आपके उतने ही नंबर्स ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी आपका रेगुलर पॉलीगन में। जैसे कि आपका ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 3 एंगल, और नंबर्स ऑफ सिमेट्री भी कितनी होंगी 1 2 3। तो जितनी लाइन है आपकी उतने ही आपके एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। ओके, समझ में आया। तो व्हाट क्या है, व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, तो आपको इसमें क्या नंबर सीक्वेंस मिला बच्चों, तो इसमें भी हमको क्या मिला 3 4 5 6, जितने आपके नंबर ऑफ लाइन्स है उतनी आपकी ये, तो 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ओके, क्लियर है। आपका 9th हो गया ना। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप इन द लास्ट शेप ऑफ सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द कोच स्नोफ्लेक्स सीक्वेंस, हाउ मैनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो इसमें आपको नंबर्स ऑफ लाइन भी बतानी है स्नोफ्लेक्स में और नंबर ऑफ एंगल्स भी बताने हैं, ठीक है। तो स्नोफ्लेक्स देख लेते हैं पहले हम, कहाँ है हमारा ये चैप्टर, थोड़ा समझने वाला है बच्चों, एक बार समझ में आ जाएगा ना आपको तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो मतलब कर ही लेंगे ना आप। ये बीच में भी नहीं आ रहा यार, एक सेकेंड, हाँ ये आ गया बीच में। अभी देखिए स्नोफ्लेक्स आपका क्या है, ये है बच्चों स्नोफ्लेक्स, ठीक है। अभी आप देखिए इसमें कितनी साइड है, देखिए 1 2 आपका, और देखिए 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें हमारी कितनी साइड हो गई, 6 साइड होंगी। आप एक तरीके से हेक्सागन की तरह मान लीजिए। तो इसमें 6 साइड हैं, तो नंबर ऑफ एंगल भी आपके कितने होंगे, नंबर ऑफ एंगल भी आपके 6 होंगे, और लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी आपकी 6 होंगी। देखिए कैसे, 1 2 3, ये थोड़ा सा बच्चों मुश्किल होता है, जैसे आपने हेक्सागन में किया था ना बच्चों, वैसे 4, ये बीच बीच में से लीजिए 5, और ये आपका 6, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस आपके 6 होंगे और नंबर ऑफ एंगल्स भी आपके 6 होंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका इसमें क्या है, आपका कोच वाला आपका बच्चों बिल्कुल क्या है, आपका हेक्सागन की तरह है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप इन द लास्ट शेप, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आपको उसमें जैसे इमेज में आप पिक्चर करके बता दीजिएगा, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर आप क्या लिखेंगे, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो जितने एंगल होते हैं उतने ही आपका लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है। एंड 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ओके, ये आपका किसका है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब इसका चलिए लास्ट क्वेश्चन बचता है, और बहुत देर भी हो गई है वीडियो को शायद, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा लंबा है बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमेट्री दस अशोका चक्र है। अब देखिए अशोक चक्र में आपको पता है बच्चों कितने स्पोक्स होते हैं, 24 होते हैं ना। तो इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जब देखिए अशोका चक्र में 24 होते हैं, तो 24 मतलब जैसे यहाँ से ये एक हो गया, ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यानी कि 2 लाइन जो आपके 2 स्पोक हैं वो 1 क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ से ये, फिर ये, यानी कि 24 आपका अगर पेयर में लेंगे तो पेयर कितने हो जाएंगे, तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 क्यों हो जाएगा, बिकॉज 24 स्पोक्स एज अ पेयर ऑफ कितने का पेयर है, पेयर ऑफ 12, ठीक है। क्योंकि 2 आपकी जो लाइन है वो 1 की बराबर ही तो होंगी बच्चों, ऐसे ये देखिए ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो आपका लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपका कितना हो जाएगा 12, बिकॉज 24 स्पोक्स एज अ पेयर ऑफ 12, ठीक है। फिर इसमें पूछा एंगल ऑफ सिमेट्री, अभी एंगल हमें बताने हैं बच्चों, एंगल ऑफ सिमेट्री अशोक चक्र के कितने हो जाएंगे। तो देखिए अशोक चक्र में आपके 24 स्पोक्स होते हैं, तो एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे बच्चों, एक स्पोक कितने के बराबर होता है, ये बताइए पहले आप।
देखिए एंगल्स, ए है बच्चों, है ना, एंगल्स ऑफ सिमेट्री। बच्चों पूरा आपका जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 का होता है। अभी इसमें कितने स्पोक्स हैं? 24 हैं, तो कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 24, तो हमारा कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा। यानी कि एक एंगल आपका कितने डिग्री का हो गया? 15 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें 24 स्पोक्स हैं तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी आपके कितने होंगे? 24 ही होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक एंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे करते करते आपके 24 ही तो होंगे बच्चों। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, अब इसमें कितने एंगल होंगे? 1 2 3 4, है ना। तो ऐसे इसमें अगर 24 स्पोक्स हैं तो कितने एंगल्स होंगे? 24 एंगल ही होंगे। और एक एंगल आपका कितने डिग्री का होगा? पूरा सर्कल आपका 360 का होता है, तो एक एंगल आपका कितनी डिग्री का होगा? 360, बिकॉज 24 स्पोक्स हैं, तो 360 डिवाइड बाई 24, यानी कि एक एंगल आपका हो गया 15 डिग्री का। अब 15 डिग्री का हो गया, अब बाकी एंगल कितने डिग्री के होंगे? तो आप करते जाइए, 15 का मल्टीपल कर दीजिए जब तक कि 360 ना आ जाए, यानी कि 15, फिर 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, है ना, 255, 270, फिर 285, 285, 300, फिर 315, 330, 335 और 345 और 360। तो आप काउंट करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 24, 1 2 3 4 पूरा काउंट करेंगे तो आपके 24 एंगल्स हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस